नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सावन की शिवरात्रि की कहानी। एक छोटे से शहर में राधा अपने पति रवि और सासू माँ के साथ रहती थी। रवि की नौकरी छूट गई थी और वह नई नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और इस बात का सारा इल्ज़ाम सासू माँ राधा पर मढ़ देती थी। सासू माँ, जिनका नाम कमला देवी था, हर सुबह मंदिर जाती, कीर्तन में शामिल होती और सत्संग भी सुनती। बाहर से वह बड़ी धार्मिक और शांत स्वभाव की दिखती थी, लेकिन घर आते ही उनका रूप बदल जाता। राधा को छोटी छोटी बातों पर ताने मारना, उसे कोसना और घर के सारे काम का बोझ उस पर डाल देना उनकी रोज की आदत बन गई थी। अरे ओ मनहूस, जब से तू इस घर में आई है, मेरे बेटे की किस्मत ही खराब हो गई है। कमला देवी रोज सुबह शाम राधा को टोकती। ना नौकरी मिल रही है, ना कहीं से पैसा आ रहा है, सब तेरी वजह से है। राधा चुपचाप सब सुनती रहती। उसकी आंखों में आंसू होते, पर वह कुछ नहीं कह पाती। रवि भी अपनी माँ के आगे कुछ बोल नहीं पाता था, क्योंकि वह खुद अपनी बेबसी से जूझ रहा था। एक दिन राधा की पुरानी सहेली प्रिया उससे मिलने आई। राधा को उदास देखकर प्रिया ने पूछा, क्या बात है राधा, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? राधा ने रोते हुए अपनी सारी कहानी प्रिया को बताई। प्रिया ने उसे दिलासा दिया और कहा, चल मेरे साथ, आज हम मंदिर चलेंगे। राधा और प्रिया मंदिर पहुंचे। वहां एक पंडित जी सावन मास के महत्व और शिव पूजा के बारे में बता रहे थे। पंडित जी ने कहा, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जो भी इस महीने में सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखता है और शिवरात्रि पर शिव अभिषेक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। राधा ने ध्यान से पंडित जी की बातें सुनी। उसके मन में एक नई आशा जगी। उसने प्रिया से कहा, मैं सावन सोमवार का व्रत रखूंगी। सावन का पहला सोमवार आया। राधा सुबह जल्दी उठी, स्नान किया और पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की। उसने व्रत का संकल्प लिया और दिन भर निराहार रही। शाम को उसने कथा सुनी और आरती की। अगले ही दिन एक चमत्कार हुआ। रवि को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। रवि खुशी से झूम उठा। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। सासू माँ कमला देवी भी थोड़ी हैरान थी, पर उन्होंने इसका श्रेय अपनी पूजा पाठ को दिया। दूसरा सोमवार आया। राधा ने फिर पूरे विधि विधान से व्रत रखा। उसी सप्ताह उन्हें खबर मिली कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन का एक पुराना मुकदमा, जो सालों से चल रहा था, वो जीत गए हैं। उन्हें उस ज़मीन के बदले में बहुत बड़ी रकम मिली। अब उनकी आर्थिक तंगी दूर हो गई थी और वे अमीर हो गए थे। घर में खुशहाली लौट आई। राधा ने सावन के सभी सोमवार के व्रत रखे। जैसे जैसे सावन का महीना आगे बढ़ रहा था, राधा के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे थे। फिर सावन शिवरात्रि का दिन आया। राधा ने पूरे घर को सजाया। उसने एक भव्य पूजा का आयोजन किया और अपने सभी पड़ोसियों को भी आमंत्रित किया। उसने पूरे विधि विधान से शिव अभिषेक किया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल और बेलपत्र चढ़ाया। पूरा घर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। अगले दिन सुबह जब राधा अपने घर के मंदिर में पूजा करने गई, तो उसने देखा कि भगवान शिव की मूर्ति के पास एक सुंदर सोने का हार रखा हुआ है। वह हैरान रह गई। उसने सोचा कि शायद यह किसी पड़ोसी का होगा जो पूजा में भूल गया है। उसने हार उठाकर रख दिया। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। मंदिर में एक और सोने का आभूषण मिला। यह सिलसिला रोज चलने लगा। रोज सुबह राधा को अपने घर के मंदिर में कोई ना कोई सोने का आभूषण मिलता। देखते ही देखते राधा के पास सोने के गहनों का ढेर लग गया। सासू माँ कमला देवी यह सब देखकर दंग रह गई। राधा की किस्मत अचानक कैसे चमक गई, यह बात उन्हें परेशान कर रही थी।
उनका व्यवहार भी राधा के प्रति बदल गया था। अब वह उसे ताने नहीं मारती थी, बल्कि उससे प्यार से बात करती थी। एक दिन कमला देवी ने राधा से पूछा, राधा मुझे एक बात बता, यह सब कैसे हो रहा है? 1 महीने में हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले रवि को नौकरी मिल गई, फिर पैसे आए और अब रोज मंदिर में सोने के गहने मिल रहे हैं। यह सब कैसे संभव हुआ? राधा मुस्कुराई और बोली, माँ जी, यह सब भगवान शिव की कृपा है। मैंने सावन के सोमवार के व्रत रखे और शिवरात्रि पर पूरे मन से शिव का अभिषेक किया। पंडित जी ने कहा था कि भगवान शिव सच्चे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोली, राधा मुझे माफ़ कर दो। मैं कितनी अज्ञानी थी। मैं रोज़ मंदिर जाती थी, सत्संग सुनती थी, पर भगवान के उपदेशों को कभी घर में नहीं अपनाया। मैंने तुझे बहुत सताया। तूने मुझे सही राह दिखाई है। राधा ने अपनी सासू माँ को गले लगाया। उस दिन के बाद से कमला देवी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह राधा से बहुत प्यार करने लगी और घर में सुख शांति का वास हो गया। राधा और रवि ने भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाना शुरू कर दिया। वे सब खुशी खुशी रहने लगे और सावन का वह महीना राधा के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आया। शिवजी जी जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक शिवजी जी का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है या सुनता है, शिवजी जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आप और भी ऐसी कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय भोलेनाथ। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जग मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षय माला वनमाला, मुंड माला धारी, भोले मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी, भोले चक्र त्रिशूल धारी। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, तू जग संघारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा
विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा भोले जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी गौरा ओम जय शिव ओमकारा